हेलो फ्रेंड्स, पर्सनल लोन क्या होता है? आपको कितना पर्सनल लोन मिल सकता है? इसके लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और पर्सनल लोन लेने के लिए कैसे अप्लाई करें? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में पूरे डिटेल में जानेंगे, क्योंकि पर्सनल लोन की जानकारी ना होने की वजह से अक्सर लोग पर्सनल लोन लेने से हिचकिचाते हैं, जबकि ये लोन लेके आप अपनी काफी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे बच्चों की फीस देना हो या फिर घर के सदस्य का इलाज करवाना हो। ये सारी चीजें इस लोन को लेके आप कर सकते हैं। बैंक ज्यादातर सैलरी वाले लोगों को प्रायोरिटी देते हैं। ऐसे में अगर सैलरी अकाउंट है तो आपको और भी जल्दी से पर्सनल लोन मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि पर्सनल लोन क्या होता है। तो ये बैंक द्वारा दिए जाने वाला पर्सनल लोन होता है। इस लोन को बैंक आपके अच्छे क्रेडिट स्कोर के आधार पर प्रोवाइड करती है। इस लोन में बेसिकली दो चीजें मेन होती है, एक आपके फेवर में होती है और दूसरी आपकी अगेंस्ट में होती है। पहला यह है कि पर्सनल लोन बहुत कम डॉक्यूमेंट्स में मिल जाता है। इसके लिए आपको प्रॉपर्टी के पेपर्स, गोल्ड के पेपर्स जैसे बड़े दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि इसमें नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। दूसरी बात यह है कि आपके अगेंस्ट जो होती है, और वो ये है कि इसका ब्याज दर दूसरे लोन की तुलना में काफी ज्यादा होता है। अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं या फिर गोल्ड लोन लेना चाहते हैं तो इनका इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर काफी कम होता है, जबकि पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट काफी हाई होता है। अब जानते हैं कि पर्सनल लोन में किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। देखा जाए तो बैंक पर्सनल लोन के लिए दो चीजें कंफर्म करते हैं। पहला यह है कि आपका क्रेडिट स्कोर 750 से 900 के बीच होना चाहिए। अब आप जानना चाहते होंगे कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है, तो ये आपको बता दें हम कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप उसका बिल कैसे चुकाते हैं, या फिर अगर आपने पहले से लोन लिया हुआ है आप उसकी ईएमआई कैसे चुकाते हैं। अगर आप इन सभी को टाइम पर चुकाते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर काफी अच्छा बना रहता है। पर्सनल लोन देने से पहले बैंक दूसरी चीज ये देखते हैं कि आप उस लोन को चुकाने की कैपेसिटी रखते हैं या नहीं रखते हैं। इसके लिए बैंक दो चीजें देखते हैं। पहली ये कि आप सैलरीड हैं, दूसरी आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अगर आप सैलरीड यानी नौकरी वाले आदमी हैं तो बैंक बहुत आसानी से आपको लोन दे देती है। इसमें बैंक आपसे 3 महीने की सैलरी स्लिप लेती है, और सेल्फ एम्प्लॉयड में बैंक आपसे काम और ऑफिस की जानकारी लेती है। तो अगर आप इन जरूरत को पूरा कर देते हैं तो आपको आसानी से लोन मिल जाता है। पर्सनल लोन कैसे लें, अब ये बात है। तो यह लोन दो तरह से मिलता है। पहला, जिसमें बैंक खुद आपको पर्सनल लोन लेने के लिए कहती है। इसमें फोन कॉल्स भी आते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक या फिर एक्सिस बैंक अपने नेट बैंकिंग कस्टमर्स को पर्सनल लोन देने का ऑफर करती है। ये बैंक आपके क्रेडिट स्कोर को पहले से ही चेक कर लेते हैं, इसके बाद ही आपको लोन के लिए कहती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको काफी आसानी से लोन मिल जाता है। अगर बैंक खुद से लोन ना दे तो ऐसे में आपको पर्सनल लोन के लिए खुद से अप्लाई करना होता है। इसके लिए आपको बैंक जाकर एक लोन का फॉर्म भरना होता है। जिस बैंक में आपका अकाउंट है आपको वहां पर ही जाना चाहिए, क्योंकि वहां आपको लोन लेने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो लोन के फॉर्म के साथ आपको अपना आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ लगाना होता है। इसमें आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लगा सकते हैं। इसके साथ आपको सैलरी की स्लिप और आपके काम और ऑफिस की जानकारी भी अटैच करनी होती है। तो इन दस्तावेजों से आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। अब सवाल उठता है कि पर्सनल लोन के लिए मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो पर्सनल लोन के लिए मिनिमम सैलरी निर्धारित होती है, और वह आप किस जगह रहते हैं, किस शहर में रहते हैं, इन पर निर्भर करती है। मान लीजिए आपकी मिनिमम सैलरी 25,000 होनी ही चाहिए, और ये आपके रेसिडेंस पर निर्भर होती है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि अगर आपकी महीने की सैलरी 25,000 से कम है तो आप पुणे में लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पुणे में लोन लेने के लिए मिनिमम सैलरी 35,000 रुपया महीना होना चाहिए। पर्सनल लोन के लिए मिनिमम सैलरी अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग हो सकती है। तो पर्सनल लोन आपकी एज पर भी डिपेंड करती है।
कि मैक्सिमम एज कितनी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, बजाज फिनसर्व में पर्सनल लोन लेने के लिए आपकी एज 20 से 60 साल के बीच होनी चाहिए और दूसरे लोन लेने के लिए मैक्सिमम एज 55 साल है। हालांकि युवा एप्लीकेंट द्वारा कम ब्याज दर पर लोन की अप्रूवल की चांसेस बढ़ जाती है। इसका रीजन ये है कि उनके पास 50 साल के एप्लीकेंट की तुलना में ज्यादा टाइम होता है। इस तरह एप्लीकेंट को डिफॉल्ट का जोखिम नहीं रहता है और लोन ईएमआई का भुगतान करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। मन में एक और डाउट होता है कि मैं पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं, ये कैसे चेक करें। इसके लिए आप पर्सनल लोन कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। आपको अपने शहर, एज, इनकम और एक्सपेंस मतलब खर्चों को चुनना होगा और ये टूल आपको एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको कितना अमाउंट मिल सकता है ये बताएगा। आप वहीं से इसको अप्लाई भी कर सकते हैं, आपको अप्रूवल भी तुरंत मिल जाएगा। तो अब आप जान गए होंगे कि पर्सनल लोन क्या है और कैसे लें। इस लोन को लेना काफी आसान होता है क्योंकि इसे कम दस्तावेज की जरूरत पड़ती है। हालांकि इसमें काफी ज्यादा ब्याज देना पड़ता है, लेकिन इस लोन को लेकर पर्सनल जरूरत को पूरा कर सकते हैं। पर्सनल लोन का फैसला आपको काफी सोच समझकर लेना चाहिए। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स या गोल्ड नहीं है तो इसके बाद ही इस लोन के लिए अप्लाई करें। फ्रेंड्स, मैं पर्सनल लोन पे और भी वीडियोस बनाऊंगा और पर्सनल लोन के बारे में और भी डिटेल में जानने के लिए आप हमारे हाउ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और इस वीडियो में भी अगर कोई आपको डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।